जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपको जो दिव्य संदेश था उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि भगवान गणपति ने सबसे पहले शून्य को सुचारू किया था। और जब ये बात मैंने आप लोग के सामने रखी है तो क्या आप लोगों को बात अजीब नहीं लगती कि आखिर शून्य को सुचारू किया था? ये क्या मतलब है सुचारू किया था? यहां यह भी तो हो सकता था दिव्य संदेश में कि शून्य का आविष्कार किया था, शून्य की खोज की थी, शून्य को प्रकट किया था। लेकिन यही शब्द क्यों ईश्वरीय संदेश के द्वारा दिया गया कि शून्य को सुचारू किया था? इस रहस्य को डिकोड करना बहुत आवश्यक है। अगर ये रहस्य डिकोड होगा तभी हमें उस बात की प्रामाणिकता भी मिलेगी जो बात दिव्य संदेशों के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। सनातनियों, जब ईश्वर से प्रार्थना की गई वो ही हमें इस रहस्य से पर्दा उठाने में हमारी मदद करें, तो यहां जिस रहस्य को हमारे सामने प्रकट किया गया वो अतुलनीय है, अमूल्य है। उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी कोई रहस्य है जिसके बारे में आज तक हम जानते ही नहीं थे। सनातनियों, आज के इस संदेश के अंदर मैं आपको वही रहस्य आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि कैसे भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू किया था और कैसे एक महान विधा को इस धरती के लिए प्रकट किया था। ये बात साधारण नहीं है। ये मेरा दावा है कि ये जो बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ये किसी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ, वेद, उपनिषद कहीं पर भी आपको देखने, सुनने, पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली बार ये रहस्य इस धरती पर प्रकट किया गया है। सनातनियों, ये बात मैं जो कह रहा हूं ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये ईश्वर के द्वारा वो संदेश है जिसमें इस रहस्य का उद्घाटन किया गया कि ये आखिर है क्या, शून्य सुचारू हुआ कैसे। तो बड़े ध्यान से वीडियो को अंत तक देखते जाइए। आज आपको वो बात सुनने को मिलेगी, वो बात समझने को मिलेगी जो पहले कभी इस धरती पर किसी को ना सुनने को मिली, ना समझने को मिली। सनातनियों, इस धरती पर जब भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू किया, शून्य का मतलब होता है जीरो। इंग्लिश में आप उसे जीरो कहते हैं, हिंदी में उसे हम शून्य कहते हैं। और जब आप इसे आकृति के रूप में देखते हैं तो आपको शून्य कुछ इस तरह से मिलेगा। लेकिन ये शून्य अपने आप में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को अपने अंदर लिए हुए होता है। ऐसे में भगवान गणपति का जो रूप स्वरूप बनाया गया, यानी कान बड़े किए गए ताकि वो ध्वनि के माध्यम से जो तरंगे आ रही है उनको सुन सके, नाक लंबी दी गई ताकि वो गंध के द्वारा उसके आयाम को समझ सके, उसका एक नक्शा बना सके। और इसी तरह से भगवान गणपति ने उस पहली ऊर्जा को जब सुना, समझा, उसका एक नक्शा तैयार किया, तो यहाँ से उन्होंने पहली ऊर्जा को जो नक्शा दिया, जो उसका आकार तैयार किया, वो कुछ इस तरह से था। और यहीं पर गणपति ने इसे पहली ऊर्जा को स्थान दिया, यानी प्रथम, यानी एक, यानी इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा। इसको बड़े ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें शून्य आरंभ में है और शून्य का विस्तार है। यहीं से सृष्टि की रचना का वो सूत्र का पहला अंक प्रकट होता है। इसे ही भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू करके हमारे सामने रखा कि आखिर शून्य से सर्वप्रथम किस ऊर्जा का निर्माण हुआ और वो ऊर्जा क्या है। इसके पश्चात ये ऊर्जा जब विस्तार लेती है तो उसके बाद ये मध्य के अंदर आती है, तो इसके अंदर एक और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये जो ऊर्जा जिस तरीके से इस धरती तक पहुंचती है, इस ब्रह्मांड में फैलती है, इसको भी जब उन्होंने अपने नक्शे के द्वारा प्रदर्शित किया तो ये अंक हमारे सामने निकल कर आया। इसे कहा गया दो, यानी दूसरी ऊर्जा का निर्माण जो पहली ऊर्जा के साथ ही हो रही है। अब इस अंक को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको शून्य तो मिलेगा, लेकिन शून्य मध्य में है,
ना आरंभ में है ना अंत में है। इसलिए दो की ऊर्जा इस संसार के समस्त स्थान पर अपना प्रभाव दिखा रही है और इसीलिए इसे वायु के रूप में, ध्वनि के रूप में दूसरी ऊर्जा को परिभाषित किया गया। ये शून्य के सुचारू होने का दूसरा स्वरूप है कि शून्य जब सुचारू होता है तो उसका दूसरा रूप स्वरूप क्या बनता है। उसके पश्चात भगवान गणपति ने जब तीसरी ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को समझा तो उन्होंने फिर इसे एक आकार दिया और ये आकार इस तरह से बनता है, यानी जैसे हम 3 लिखते हैं। ये जो 3 हम लिखते हैं, ये 3 इस तीसरी ऊर्जा का विस्तार है। और अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको शून्य अब अंत में मिलेगा, यानी 1 के अंदर शून्य आरंभ में था, 2 में शून्य मध्य में है और 3 में शून्य अंत में है। और इस तरह से 3 ऊर्जाओं को उन्होंने परिभाषित किया 1, 2 और 3 के अंक से। और यहाँ एक निर्माण हो रहा है, इस ऊर्जा का विस्तार हो रहा है और इसीलिए 1, 2, 3 की ऊर्जा को क्रिएशन की ऊर्जा कहा गया, क्योंकि इसमें ऊर्जा का विस्तार दिख रहा है। और ये ऊर्जा प्रकृति के विस्तार के अंदर अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इस सब को जिस ऊर्जा खंड के रूप में परिभाषित किया गया उसे ब्रह्म कमल अर्थात कमल के फूल के रूप में परिभाषित किया गया। और उस ऊर्जा को जिनके हाथ में सौंपा गया वो ब्रह्मा है, अर्थात इस सृष्टि की रचना के अंदर उनका कंट्रोल। अब इस बात की गहराई को और समझिए कि शून्य जब सुचारू हुआ, इसके तीसरे आयाम तक पहुंचा, उसके बाद ये शून्य और उसके विस्तार का एक रूप स्वरूप भगवान गणपति ने हमारे सामने रखा और उसे संख्या दी 4। अब इस 4 के अंदर आप देखेंगे तो शून्य तो है लेकिन अंत में है, यानी कि वो ना आरंभ में है, ना मध्य में है, ना अंत में है, वो स्थिर है और नीचे की तरफ है। इसके बाद ये 4 की ऊर्जा जब यहाँ प्रकट होती है, यानी उसका रूप स्वरूप आकार इस तरह का है, स्थिरता इसके अंदर है। उसके बाद उन्होंने फिर जब 5वीं ऊर्जा की खोज की, उसका एक नक्शा तैयार किया, तो 5 की ऊर्जा में उन्होंने पाया कि ये ऊर्जा फिर एक विस्तार को लिए हुए है और ये विस्तार फिर इसके अंदर शून्य आपको अंत में मिल रहा है। लेकिन अंत के साथ ही इस ऊर्जा का एक विस्तार भी है, यानी कि अंत के साथ भी इसका आरंभ आगे और दिख रहा है। जब भगवान गणपति ने इसी ऊर्जा के और गहराई में जाकर इसके छठे रूप का उन्होंने नक्शा बनाया, तब यहाँ अंक मिला 6 का, यानी यहाँ भी वो शून्य नीचे ही है। अब आप जब यहाँ देखेंगे ध्यान से 6 को, तो यहाँ भी शून्य नीचे है और उसका एक विस्तार है। और जब आप 4, 5, 6 को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चौथी ऊर्जा, 5वीं ऊर्जा और छठी ऊर्जा, इसके अंदर शून्य स्थिर है और नीचे की तरफ है। और यहाँ पर ये ऊर्जा 4, 5, 6 की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो एक ही स्तर पर लगातार कायम है। यहाँ फिर इस ऊर्जा को जो संचालित कर रहे हैं वो भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर लेटे हुए हैं, स्थिर हैं। यहाँ 4, 5, 6 की ऊर्जा का प्रतीक भगवान विष्णु के साथ रखा गया, यानी इस ऊर्जा को संचालित करने का काम भगवान विष्णु करते हैं और इसीलिए उन्हें धरती का पालनहार कहा गया, क्योंकि यहाँ 4, 5, 6 की ऊर्जा स्थिर होकर के कार्य कर रही है। इसके पश्चात भगवान गणपति ने 7वीं ऊर्जा का निर्माण किया। निर्माण से मतलब यहाँ उसका जब नक्शा बनाया तो 7 की ऊर्जा में ये शून्य पुनः ऊपर की ओर चला गया, यानी जो ऊर्जा आरंभ से आरंभ हुई, मध्य में आई, अंत में आई, उसके बाद स्थिर हुई, 7 की ऊर्जा में ये फिर पुनः ये शून्य ऊपर की ओर चला गया, यानी जहाँ से आरंभ वहीं पर पहुंच गया। और इसीलिए 7 की ऊर्जा को भगवान शिव के साथ जोड़कर देखा गया कि वो सृष्टि के संहारक हैं, यानी पुनर्स्थापना का कार्य भगवान शिव करते हैं। इसीलिए उन्हें आदि और अंत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फिर वो उस ऊर्जा को
जो स्थिर ऊर्जा है, जो इस संसार में काम कर रही है, उसी ऊर्जा को पुनः एक में मिलाने की ताकत इस 7 के अंक में है, इस ऊर्जा के अंदर है। और इनकी रूपरेखा जिनके हाथों में दी गई वो भगवान शिव हैं। यहां से 7 ऊर्जाओं का ये ज्ञान हमें भगवान गणपति ने दिया। शून्य कैसे सुचारू होता है ये गणित हमारे सामने रखी, और इसीलिए अंकों का निर्माण के माध्यम से उन्होंने एक हमारे सामने ऐसा नक्शा रखा कि इन ऊर्जाओं का प्रवाह और उनकी आकृति क्या बनती है। उसके पश्चात उन्होंने फिर इससे आगे का गहन अध्ययन करके हमारे सामने एक और अंक रखा, जिसे हम कहते हैं 8 का अंक। यानी अब 8 का अंक, उसका नक्शा जब भगवान गणपति ने हमारे सामने रखा तो यहां अब आपको शून्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस 8 के अंक में शून्य कहीं भी नहीं है। यानी 7 ऊर्जाओं से निर्मित जो बना है वही 8 है। और इसकी आकृति को जब आप ध्यान से देखेंगे तो एक खड़क के रूप में आपको यह आकृति दिखाई देगी। यानी जो बोया है उसको काटना ही पड़ेगा। यह 8 की आकृति आपको ये संदेश देती है। यानी इसका आकार कर्मों का सिद्धांत, लेकिन इसमें किसी ऊर्जा का समावेश नहीं है, बल्कि 7 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन जो आपने क्रिएट किया है, यहां वो कर्मफल के रूप में आपके सामने है। और इस 8 में कहीं भी शून्य नहीं है। इसके पश्चात उन्होंने और गहनता से इस रहस्य को प्रकट किया, तो यहाँ 9 का अंक भी उन्होंने हमारे सामने रखा। 9 का एक नक्शा बनाकर हमारे सामने रखा, और इसमें 8 की ऊर्जा को ही ऊपर की ओर उन्होंने प्रदर्शित किया। यानी अगर इन कर्म बंधनों को आप सही ढंग से काट सकते हैं तो वो 9 की ऊर्जा है, 9वें आयाम के अंदर आप कर सकते हैं। यानी यहाँ ऊर्जा तो नहीं है, यहाँ फिर शून्य नहीं है, लेकिन एक ऐसा आयाम है जहाँ आप पुनः मुक्त हो सकते हैं। और इस 9 के अंक को जब आप घुमाकर देखेंगे तो एक तरीके से त्रिशूल की आकृति में आपको नजर आएगा। यानी पुनः वही प्रतिज्ञा, शून्य से वही आरंभ। और इसीलिए 9 के अंक को पूर्णांक कहा गया, क्योंकि इसकी आकृति में ही वो त्रिदेवों की रचना, उनका त्रिशूल, उनकी प्रतिज्ञा है। सनातनियों, कैसे भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू किया, कैसे एक एक अंक का नक्शा बनाया, उसका हमारे सामने पूरा अवलोकन रखा, और कैसे कैसे ये ऊर्जा इस संसार में काम करती है उसका पूरा विज्ञान रखा। और इसीलिए सिंगल डिजिट 9 होते हैं। और ये वो सनातन का ज्ञान है जिस ज्ञान को आज तक कोई जान नहीं पाया। पहली बार ईश्वर की कृपा से ये ज्ञान हम तक पहुंचा है। सनातनियों, जब ईश्वर का आदेश हुआ कि इस ज्ञान को अब सार्वजनिक तौर पर आपके सामने रखा जाए, मैं तभी वीडियो बनाकर आप लोग के सामने रख रहा हूं। मैंने इसके संदर्भ में पहले भी कई वीडियो में आपको संकेत दिए हैं, लेकिन मैंने हर बार एक बात कही थी कि जब तक ईश्वर का आदेश नहीं होगा मैं किसी रहस्य को आपके सामने प्रकट नहीं करूंगा। लेकिन जब ईश्वर का आदेश हुआ है कि इस बात को दुनिया के सामने रखा जाए, तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं, और उन्हीं सरलतम शब्दों में रख रहा हूं। आपके सामने वो व्याख्या रख रहा हूं, जहां मुझे जिस शब्द का प्रयोग ईश्वरीय आदेश से करना है मैं वही कर रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब भगवान गणपति की वो विधा है जो भगवान गणपति ने सौगात के रूप में हमारे सामने रखी है। क्योंकि धर्म युग 30 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है, तो उस धर्म युग के पैमाने, उसके सिद्धांत बहुत अलग होंगे। सनातनियों, ये पाखंड, ये आडंबर, ये झूठ, ये कपट, ये 30 मार्च 2025 के बाद नहीं चलने वाला है। मैं ये बात डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूं, लिख के रख लीजिए। 30 मार्च 2025 के बाद पाखंड करने वाले, आडंबर करने वाले, झूठ का सहारा लेने वालों का क्या हर्ष होगा, सुनकर के भी रूह कांप जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे पास केवल 30 मार्च 2025 तक का समय है अपने गुनाहों से तौबा करने का, अपने आप को सही रास्ते पर लाने का। ये कार्य बहुत तेजी से हो चुका है, एक एक करके रहस्य हमारे सामने आ रहा है। और इसी तरह से 1 से 9 तक की ऊर्जाएं, उनके आयामों की रचना करके भगवान गणपति ने हमारे सामने रखी। यानी 7 ऊर्जाएं और 9 आयाम।
बाकी के दो आयाम इसलिए क्योंकि उनमें ऊर्जाओं का विस्तार नहीं है, उनमें ऊर्जाओं के द्वारा जो आपने क्रिएट किया है उसका भुगतान और उससे मुक्ति का रास्ता है। और इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी 7 ऊर्जा चक्र होते हैं, लेकिन आयाम 9 होते हैं, और इसीलिए सिंगल डिजिट 9 होते हैं। 9 के बाद पुनः 10 आता है, यानी वही शून्य का सुचारू रूप और वही शून्य अर्थात ऐसी प्रक्रिया का पूर्ण होना जिसने अपने अंदर एक ऊर्जा को समाहित किया है। अब ये ऊर्जा जिस भी अंक के आगे लगेगी उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा, यानी उसके साथ उस क्रिएशन की जो गुप्त रूप से शून्य के अंदर है उसकी ताकत यहां बढ़ जाएगी। सनातनियों, ये गणित का वो आविष्कार है जो भगवान गणपति ने हमें दिया है। सोचिए, अगर शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। ये अगर इस दुनिया की महानतम खोज है तो इस भगवान गणपति की खोज को आप क्या कहेंगे, जहां उन्होंने हमारे सामने 1 से लेकर 9 तक के आविष्कारों को रखा है कि कैसे 1 का आविष्कार हुआ, कैसे 2 का आविष्कार हुआ, इस तरह से कैसे 9 तक का आविष्कार हुआ। तो सोचिए, ये विधा जो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है, ये दुनिया की कितनी बड़ी खोज है, और इसको करने वाले भगवान गणपति हैं। एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। और इसीलिए जो ईश्वरीय ऊर्जा को नकारते हैं, कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है, होता है तो हमें दिखता क्यों नहीं है, वो ऐसा करता क्यों नहीं है, इतना पाप बढ़ गया, यहां वो संहार करता क्यों नहीं है, गलत लोगों को दंड देता क्यों नहीं है। उनको ये समझना पड़ेगा कि ईश्वर का सिद्धांत कितना महान है और कितना सुदृढ़ है कि वो हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से समय आने पर करता है। इसीलिए इस 1 से 9 के अंक के आविष्कार के साथ आपके सामने आज ये बात प्रमाणित है कि ईश्वरीय शक्ति इस धरा पर कैसे काम करती है। इस धरती का एक एक ज्ञान विज्ञान उस ईश्वर के साथ कनेक्टेड है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार इसने किया, क्या उनके बताने से पहले इस धरती पर गुरुत्वाकर्षण नहीं था? और अगर गुरुत्वाकर्षण को आप शब्दों के उस रहस्य को समझेंगे तो गुरु तत्व का आकर्षण, यानी वो गुरु तत्व जो इस संसार में काम कर रहा है उसका आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण, यानी जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है, हर चीज को अपने साथ समाहित करता है, जो इस चीज को बैलेंस करता है। अब इस चीज को भी अगर मैं आपको एक विधा के माध्यम से बताऊं तो ऐसे समझिए जैसे मैं आपके सामने एक वर्ग रख रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें 1 से लेकर 9 तक के अंक हैं, लेकिन मध्य में आपको 5 ही मिल रहा है। 5 अर्थात बृहस्पति अर्थात गुरु तत्व। और आप देखिए कि 5 हर ऊर्जा को बैलेंस कर रहा है। अब आप इसको कहीं से कहीं भी इसका योग लगाएंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। अब इससे बड़ा सिद्धांत और क्या होगा कि गुरु तत्व का आकर्षण अर्थात गुरु केंद्र में है, वो ऊर्जा केंद्र में है 5 की ऊर्जा, उससे पहले भी 4 है, उसके बाद में भी 4 है। इसीलिए गुरु तत्व का आकर्षण अर्थात वो तत्व जो हर चीज को अपनी ओर खींच कर रखता है, आकर्षित करता है, और जो भी चीज इस संसार में है उसको अंत में उसी ऊर्जा की तरफ जाना है, अपने आप को उसी में समाहित करना है। ये गुरु तत्व का वो आकर्षण है जिसे हमने केवल सैद्धांतिक तौर पर भौतिक जगत के अंदर अप्लाई किया है, लेकिन यही तत्व, यही गुरुत्वाकर्षण हमारी आत्मा के साथ भी कनेक्टेड है। इसीलिए हमारी आत्मा भी उस ईश्वर से मिलने के लिए लालायित रहती है, क्योंकि वही तत्व हमारी इस आत्मा को भी आकर्षित करता है। सनातनियों, सनातन का वो ज्ञान, वो विज्ञान है जिस ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनने पर ही ऐसा लगता है कि कितना महान ये ज्ञान है। सोचिए, जब इस धरती पर अप्लाई होगा तो धरती कितनी सुखी और संपन्न होगी, हर तरफ कैसे नहीं ईश्वर की कृपा होगी, कैसे धरती वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा को चरितार्थ करेगी। सनातनियों, ऋषि मुनियों का कहा गया एक एक शब्द इस सनातन रहस्य से भरा पड़ा है। इसीलिए एक एक शब्द की जब आप व्याख्या करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में सनातन क्या है।
सनातनियों, आज के वीडियो में तो मैंने केवल आपको इतना सा बताया है कि शून्य को गणपति ने कैसे सुचारू किया। अभी तो इसके आगे का बहुत ऐसा विज्ञान है जो जानना शेष है। केवल अंकों का निर्माण ही गणपति ने नहीं किया, इसके बाद शब्दों का निर्माण, उसके बाद क्या क्या उन्होंने किया है, अभी तो बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। इसीलिए इस दिव्य संदेशों को बड़ी गहराई से समझते जाइए और इस सनातन की महानता को भी समझिए। सनातन वो नहीं है जो आजकल मार्केट में चल रहा है। सनातन तो बहुत विशाल, बहुत महान और इतना रहस्य से भरा पड़ा है कि जिसके रहस्य से पर्दा उठता चला जाएगा तो हमें सनातन की महानता का भी पता चलता चला जाएगा। इसीलिए सनातन कोई प्रक्रिया नहीं है, सनातन इस धरती का विज्ञान है, ज्ञान है, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर की रचना है और इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है। अब आप समझ लीजिए कि सनातन को आप क्या समझ रहे हैं और सनातन क्या है। अगर इस ब्रह्मांड का अस्तित्व सनातन है तो बिना सनातन के आप किस चीज की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए सनातनियों, मैं जब आपको कहता हूं कि सनातनियों, इसका मतलब भी यही है कि आपके भीतर भी वो आत्मा है और वो आत्मा भी सनातन का रूप है। जब आपके भीतर आत्मा है तो फिर आप सनातनी कैसे नहीं हो। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं सनातनियों, क्योंकि ये भी मुझे संबोधन के लिए ईश्वर का आदेश हुआ कि मैं किसी और शब्द से संबोधन ना करके आपको सनातनियों के शब्द से संबोधित करूं, और वही कार्य मैं कर भी रहा हूं। इसीलिए जैसे जैसे ईश्वर का आदेश होगा, संदेश होगा, इस सनातन का रहस्य मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। अगर ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है तो मेरा अहोभाग्य है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं निस्वार्थ भाव से ये कार्य करता रहूं, ईश्वर की प्रेरणा मिलती रहे और मुझ में कभी अहंकार ना आए। बस यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ताकि इस जगत के जीवों का कल्याण हो, हम सबको वो सनातन का सूत्र मिले, वो ज्ञान मिले, जिससे हम सब जीवात्माओं का कल्याण हो। क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद हम उस युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जो युग स्वर्णिम युग होगा और जिसका कार्यकाल 20,000 वर्ष का होगा। सनातनियों, ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। 20,000 साल का जो कार्यकाल है, जो युग है, उसकी जो रूपरेखा बन रही है और उसका जो रहस्य हमारे सामने आ रहा है, आप स्वयं आकलन कीजिए कि क्या ये छोटी बात है। अगर इतनी बड़ी बात हमारे सामने इस समय पर घटित हो रही है तो सोचिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस युग के इस समय पर इस धरती पर हैं। जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो हम केवल अपने घर में बैठ करके आज भी वही दिनचर्या अपनाएं या फिर इस सनातन के ज्ञान को दुनिया के सामने रखने में अपना योगदान दें। निर्णय आपको करना है कि आपको करना क्या है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने जो दिव्य संदेश ईश्वर का था, जो भगवान गणपति की विधा थी, वो मैंने आप लोग के सामने रखी। अगले फिर किसी दिव्य संदेश के साथ आपके सामने फिर बात रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।